नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध भूरमदेव मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि इसे 11वीं सदी में नागवंशी राजा ने बनवाया था। 1000 सालों बाद भी ये मंदिर मजबूती के साथ खड़ा है। इस मंदिर की नक्काशी भक्तों को यहाँ खींच ले आती है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का कबीर धाम या कवर्धा जिला, जहां से करीब 18 किलोमीटर दूर चौरा गांव में स्थित भूरमदेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, जो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर है। 11वीं शताब्दी में बने इस प्राचीन मंदिर की बनावट दूसरे मंदिरों से अलग है। इसकी कलाकृति और प्राकृतिक सुंदरता भगवान भोलेनाथ के भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। ये मंदिर अपने अंदर तमाम रहस्यों को समेटे हुए है। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से मशहूर भोरमदेव मंदिर का ये मुख्य द्वार है। भोरमदेव मंदिर जाने से पहले इस गेट को आपको पार करना पड़ेगा। इसके बाद भोरमदेव मंदिर आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। मैकल पर्वत समूह से घिरा ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। मंदिर की बनावट मध्य प्रदेश के खजुराहो और ओडिशा के कोणार्क के मंदिर के समान है। यहाँ मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर मिथुन मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो स्थापत्य कला की अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाया था। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। देखिए, भोरमदेव जो है हमारे पुरातात्विक और आध्यात्मिक गौरव के रूप में स्थापित है। और भोरमदेव का निर्माण जो है फनी नागवंश के 6वें राजा गोपाल देव ने निर्माण करवाया था। और ये कार्यकाल जो पड़ता है वो 11वीं शती का पड़ता है, यानी 1065 से लेके 1080 के बीच में उसका कार्यकाल माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसा खूबसूरत मंदिर जो है बहुत कम जगह देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि इस मंदिर का नाम भगवान शिव पर है। मंदिर में धर्म और अध्यात्म आधारित कला प्रतीकों के साथ साथ लौकिक जीवन के अलग अलग पक्ष मंदिर को और भी भव्य बनाते हैं। भोरमदेव गोंड जाति के उपास्य देव हैं, जो महादेव शिव का एक नाम है। भगवान शिव को स्थानीय बोलचाल की भाषा में भोरमदेव भी कहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य प्रतिमा शिवलिंग की है। मंदिर के दूसरे भाग में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर मैकल पर्वत के गोद में बसे भोरमदेव मंदिर देश और विदेशों में काफ़ी प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं भोरमदेव मंदिर का ये विशाल रूप, और भोरमदेव मंदिर के अंदर कई राज आज भी छुपे हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए, भगवान भोलेनाथ का एक झलक पाने के लिए कई घंटों से इंतज़ार करते हैं। उसके बाद ही भगवान भोलेनाथ का जो है दर्शन हो पाता है। आप देख सकते हैं भोरमदेव मंदिर एक 11वीं शताब्दी में जो बना है वो एक विशेष रूप से विशेष प्राकृतिक के सौंदर्य में जो बसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये पत्थरों से निर्माण किया गया है। और ख़ास बात एक और ये है कि इस मंदिर के प्रांगण में भारत में एक ऐसा मंदिर कहीं नहीं है जो दक्षिण मुखी बजरंगबली मंदिर का निर्माण भी हुआ है। लेकिन इस मंदिर में जो हनुमान जी के जो हाथ में यहाँ के जो शिवलिंग है वो शिवलिंग एकदम अनोखा है, जो आज तक भारत के किसी भी बजरंगबली मंदिर में बजरंगबली के हाथों में शिवलिंग नहीं देखा गया है।
भोरम देव मंदिर का मुख पूर्व की ओर है। मंदिर नागर शैली का एक सुंदर उदाहरण है। मंदिर में 3 ओर से प्रवेश किया जा सकता है। 5 फुट ऊंचे चबूतरे पर बने इस मंदिर के तीनों प्रवेश द्वारों से सीधे मंदिर के मंडप में प्रवेश किया जा सकता है। 60 फुट लंबा और 40 फुट चौड़े मंडप के बीच 4 खंबे हैं और किनारे की ओर 12 खंबे हैं, जो बेहद सुंदर और कलात्मक है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसमें 3 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा उत्तर की ओर है, दूसरा पूर्व की ओर है और तीसरा जो है दक्षिण की ओर है। तो इसलिए 3 दरवाजे जो है वो धर्म, अर्थ, काम, और यदि तीनों से आपने विजय प्राप्त कर ली तो शिव जी को प्राप्त करेंगे, वो मोक्ष होता है। इस तरह से इस मंदिर की बड़ी खासियत है। इस मंदिर के ठीक बाजू में एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है, जिसको बूढ़ा महादेव के रूप में भी लोग स्वीकारते हैं, और वहाँ भी एक शिवलिंग है, बहुत ही सुंदर शिवलिंग बना हुआ है। भोरम देव मंदिर मैकल पर्वत समूह की गोद में स्थित है, जिसके आसपास पेड़ पौधों की हरियाली खुशनुमा वातावरण का निर्माण करती है। माना जाता है कि कवर्धा का भोरम देव मंदिर अधूरा है। मान्यता है कि इसके निर्माता राजा ने शिल्पियों को इसे एक ही रात्रि में पूर्ण करने का आदेश दिया था। उस समय 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती थी। 6 महीना पूरा होते होते सुबह सूर्योदय तक इसके शिखर में कलश चढ़ाना शेष रह गया था, इसलिए शिल्पियों ने इसे अधूरा ही छोड़ दिया। अब भोरम देव मंदिर में शिखर के हिस्से पर कलश नहीं है, वह स्थान सपाट है। भोरम देव का जो मंदिर है उसके बाएं दीवारों पर मिथुन मूर्तियों का अंकन बहुत ही खूबसूरती से किया गया है, और साथ साथ विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर लगी हुई हैं। और ये वास्तव में नागर शैली का अति उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसी कैंपस में फिर एक चामुंडा देवी की मूर्ति, जो कि एनएसएस के बच्चों ने ढूंढा था 1978 के आसपास में, वो स्थापित है। भोरम देव मुख्य मंदिर से लगा हुआ एक और भगवान शिव का मंदिर है, जिसे गुड़ा शिवलिंग मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन नगाड़े का अस्तित्व आज भी दिखाई देता है। नगाड़े के बारे में कहा जाता है कि जब भोरम देव मंदिर की पूजा होती थी, तब इस नगाड़े को बजाया जाता था और इस नगाड़े की थाप की धुन कवर्धा शहर तक सुनी जा सकती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही मंदिर के गर्भगृह में नगाड़े का आधा हिस्सा ही दिखाई देता है। भोरम देव मंदिर के प्रांगण में एक ऐसा शिवलिंग भी विराजमान है जो अपने आप में अद्भुत माना जाता है, और यहाँ एक विशेष रूप से नंगाड़ा है। जो नंगाड़ा भोरम देव बाबा का जब आरती होते थे उस दौरान 11वीं शताब्दी में नंगाड़े का उपयोग किया जाता था। ये नंगाड़ा है, आप देख सकते हैं। अब जो है नंगाड़ा पूरी तरह से जमीन में धंस चुका है। इस नंगाड़े का उपयोग जो है 11वीं शताब्दी में भगवान भोलेनाथ भोरम देव का जब आरती हुआ करता था उस दौरान इस नंगाड़े का उपयोग किया जाता था, और इस नंगाड़े का धुन और थाप जो है कबीरधाम जिला के जिला मुख्यालय कवर्धा तक सुनाई देता था। यहाँ जो है भगवान बुढ़ा महादेव जी भगवान विराजमान हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबको एक विशेष बात बता देता हूँ कि भगवान बुढ़ा महादेव जी है, और विशेष करके जिनके घर परिवार में संतान नहीं होते वे लोग आज भी आ करके जो है भगवान महादेव जी को अपने गोदी में लेकर के कामना करते हैं, भगवान आप हमारे गोदी में हैं और ऐसी हमारी वो कृपा कीजिए और हमारे घर में एक संतान उत्पन्न हो जाए। ऐसा सुंदर आशीर्वाद भगवान से प्राप्त भी करते हैं और सबकी मनोकामना को भगवान पूर्ण भी करते हैं। नगाड़ा जो है जब भगवान की आरती होती थी हर हर महादेव के सातों के नामों के द्वारा जब आरती होती थी तो उस आरती के समय ये नगाड़ा का नाद होता था। अब एक नगाड़ा का नाद जो है, और लोग कहते हैं बड़े बड़े सयान बुजुर्ग सयान सब कहते हैं कि कवर्धा तक जो है नगाड़े का थाप और आवाज़ गुंजायमान हो जाता था। ये नगाड़ा जो है अब धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से वर्षे क्रमे ज़्यादा मंगलम नाप दृश्यते, धीरे धीरे जो है मांगलिक जो चीज़ है वो जमीन के अंतर्गत प्रवेश कर रहा है। कवर्धा का भोरम देव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सावन में इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं।
सावन के इस पावन महीने में भोले के भक्त भोरमदेव मंदिर में आकर मस्त हो जाते हैं। जरा ये रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ का खजुराहो यानी कवर्धा में स्थित भोरमदेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर पुरातत्व की बेमिसाल धरोहर होने के साथ ही आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि दूर दूर से भक्त भगवान भोलेनाथ के दर पर पहुंचते हैं। खास बात यह है कि जिस कलाकृतियों के चलते इसे छत्तीसगढ़ की खजुराहो की संज्ञा दी गई है, ये मंदिर उससे भी पुराना है। मैंने जैसे ही ये गेट को पार करके मंदिर परिसर के अंदर में मैं जब आया तो यहाँ पे एक अलौकिक शक्ति का जो एहसास होता है, वो अलौकिक शक्ति का मुझे एहसास हुआ है। और निश्चित तौर से यहाँ पे भगवान यहाँ पे विराजमान है, उनकी शक्ति यहाँ पे काम करती है। ये यहाँ मंदिर में आने के बाद में ये सारी चीज़ें महसूस हुई। इसको देखने के लिए दूर दूर से देश विदेश के लोग आते हैं और ये ऐसा बाबा जी का धाम है जहाँ श्रद्धालु आके अपना मनोकामना और जो भी श्रद्धा है ये पूरी करती है। और ये छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जगह है जहाँ प्रसिद्ध बोला जाए, देश विदेश बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं और बाबा जी के सामने मत्था टेक के अपना जो भी मनोकामना है हमेशा वो पूर्ण होता है। मंदिर के ठीक सामने एक विशाल तालाब है। ऐसी मान्यता है कि जब लोग भोरमदेव मंदिर के दर्शन और पूजन करने यहाँ पहुँचते थे, तब वो सबसे पहले इसी तालाब में स्नान करते थे। भगवान शिव के इस मंदिर में सावन में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भक्त शिवलिंग पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा और अभिषेक करते हैं। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं की माने तो यहाँ आने वाला भक्त जो भी मनोकामना मांगता है, भगवान भोलेनाथ उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। कवर्धा जिला के हृदय स्थल कवर्धा जिला में भगवान चौरा गांव के अंतर्गत भगवान भोरमदेव जी महाराज विराजमान हैं। यह भोरमदेव का दिव्य मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था। यहाँ दूर दूरांचल से श्रद्धालु आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ, विनय और विनम्रता के साथ, आस्था के साथ, प्रेम के साथ भगवान महादेव जी का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं और जो भी विशेष कामनाएं उन सभी मनोकामनाओं को भगवान से प्राप्त करते हैं। और आज तक ऐसा है कि भक्तों ने जो भी कामना किया है, जो भी भगवान से आराधना किया है, भगवान महादेव जी उन सभी की कामनाओं को, मनोकामनाओं को बिल्कुल पूर्ण करते हैं। मंदिर परिसर में दक्षिण मुखी हनुमान की प्रतिमा स्थापित है। हनुमान के हाथ में शिवलिंग है। बताया जाता है कि ये भारत में बजरंग बली का पहला मंदिर है जिसके हाथ में भोरमदेव मंदिर का शिवलिंग है। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, वह बड़ी अद्भुत है, हाथों में शिवलिंग लिए हुए हैं। ये उस समय का दृश्य है जब भगवान राम रावण को मारने के बाद वापस आते हैं तो उनको रामेश्वरम में जो स्थल है वहाँ पर प्रायश्चित करने के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाने का उद्देश्य होता है। तो हनुमान को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश भेजा जाता है और आते आते विलम्ब हो जाता है। तो उस स्थिति में भगवान श्री राम और सीता जी मिलकर स्वयं पार्थिव लिंग बनाकर रामेश्वरम के रूप में उसकी पूजा किए। बाद में हनुमान जी जब वहाँ पहुँचे तो उनके द्वारा लाई गई शिवलिंग को बाजू में स्थापित करवाया गया। वही दृश्य जो है बड़ी खूबसूरती से हमारे भोरमदेव में अंकित किया गया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाने वाला कवर्धा का भोरमदेव मंदिर सिर्फ आस्था और श्रद्धा ही नहीं बल्कि स्थापत्य की दृष्टि से भी अद्भुत है। मंदिर का निर्माण 1000 साल पहले भले ही कराया गया था, लेकिन इतने सालों बाद भी ये मंदिर पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। कवर्धा से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। तो भोरमदेव मंदिर का इतिहास आपने जान लिया और ये भी देखा कि कितनी ज्यादा तादाद में सावन के महीने पर और शिवरात्रि पर भक्त यहां पर पहुंचते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।